जब राजाओं का राज हुआ करता था तो युद्ध एक आम बात होती थी। पर इस आम बात में भी सबसे कठिन परिस्थिति होती थी राजा को अपने ही घर में हराना। क्योंकि राजा कितना ही कमजोर हो पर वो अपने गढ़ में हमेशा मजबूत रहता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आज की बात की जाए तो देश में लोकतंत्र है, मतलब अब जनता ही राजा है। पर देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी राजा का शासन तो नहीं पर राजा जरूर है। और ऐसे ही एक राजा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया परिवार का एक छत्र राज रहा है ग्वालियर घराने पर, और इसी परंपरा के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजा ही हुए। तो अब जब बात आई है सिंधिया के गढ़ में प्रचार करने की, तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि राजा को उसके घर में हराना बहुत ही मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। सिंधिया ने जब से राजनीति करनी शुरू की, वो ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का पर्चा बुलंद करते आए हैं। पर इस बार तस्वीर पूरी बदल चुकी है, क्योंकि सिंधिया अब कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के हो चुके हैं, जिसके चलते मप्र में आगामी चुनावों में कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब चूंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, तो यहाँ भी धुरंधरों की कमी नहीं है। हाल ही में अपनी सत्ता खोने वाले कमलनाथ को भी राजनीति का एक अच्छा अनुभव है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आला कमान के सामने एक अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सचिन पायलट के साथ प्रियंका गांधी का भी नाम जोड़ दिया जाए। क्योंकि लंबे समय से राजनीति से दूर रही प्रियंका अब सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं। जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं वो प्रियंका को छोटी इंदिरा गांधी भी बुलाते हैं। तो ऐसे में कमलनाथ चाहते हैं कि मप्र की चुनावी रैलियों में प्रियंका गांधी का भी नाम आए, जिससे वहां के युवा वोटर्स के अलावा और भी लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो। इसके पीछे राजनीतिक पंडितों का तर्क ये है कि भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी बदली हो, पर ग्वालियर चंबल संभाग में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने गुर्जर वोटर्स को आकर्षित करने के लिए पायलट को मप्र में सबसे ऊपर रखा है। सूत्रों की माने तो पायलट को छोड़कर अभी आला कमान ने प्रियंका गांधी वाली बात पर मोहर नहीं लगाई है, पर जल्द ही ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मप्र में कांग्रेस जनता द्वारा चुनकर आई थी, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते अपनी सत्ता से हाथ धो बैठी। इन सभी को तोड़ मरोड़ कर देखने और समझने में सिर्फ ये बात सामने आती है कि कांग्रेस को इस बार अपनी बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला महाराज से है। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।